विलियम शेक्सपियर ने अपने प्रसिद्ध नाटक रोमियो जूलियट में लिखा था कि नाम में क्या रखा है, गुलाब को कुछ भी कहें देगा तो खुशबू हुई। ये डायलॉग यहाँ हम इसलिए याद कर रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल के नाम आज फिर बदल दिए गए। अशोक हॉल को अशोक मंडप तो दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप अब कहा जाएगा। ये सारी कवायद राष्ट्रपति भवन को भारतीय संस्कृति के रंग में रंगने की कोशिश है, ऐसा दावा राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी रिलीज में किया गया है। मगर नाम बदलने पर कुछ ऐतराज भी सामने आए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल हैं, एक दरबार हॉल, दूसरा अशोक हॉल। आज इन्हीं दोनों हॉल के नाम अब बदल दिए गए हैं। दरबार हॉल अब गणतंत्र हॉल के नाम से जाना जाएगा। अशोक हॉल अब अशोक मंडप के नाम से पहचाना जाएगा। इसे लेकर राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन, जो कि भारतीय राष्ट्रपति का कार्यालय और आवास है, वो देश का प्रतीक है और लोगों की अमूल्य धरोहर है। ऐसे में लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि राष्ट्रपति भवन में भारतीय संस्कृति की झलक दिखे। राष्ट्रपति भवन के नाम बदले जाने पर विपक्ष की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है, शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। ये बार बार नाम बदलते रहते हैं ना, तो इसके लिए कुछ पंक्तियां बहुत अच्छी लिखी गई है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। बदलना है तो हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी राष्ट्रपति भवन को भारतीय टच देने के नाम पर कई बदलाव हुए हैं। राष्ट्रपति भवन को भारतीय पहचान मिली। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। रेड क्लिफ रूम को कैबिनेट रूम नाम दिया गया। पहले कमरों का नाम रंग और दिशाओं पर था, अब कमरों का नाम भारतीय नदियों के नाम पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यकाल में ड्राइंग रूम और स्टेट रूम के नाम बदलने चाहे थे, हालांकि वो इसे पूरा नहीं कर सके थे। सिर्फ राष्ट्रपति भवन ही नहीं, बल्कि जहां जहां अंग्रेज और मुगल शासन की छाप नजर आती है, बीजेपी सरकार उसे बदलने और भारतीय रूप देने की कोशिश में है। इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली में कई सारी सड़कों और इमारतों के नाम में भी बदलाव किया, जिसका एक उदाहरण है राजपथ, जिसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। हाल ही में जिन 2 हॉल के नाम बदले गए हैं, उनकी खासियत भी देख लीजिए। अशोक हॉल, जो कि अब अशोक मंडप के नाम से पहचाना जाएगा। अशोक शब्द का मतलब है जो सभी तरह के दुखों से मुक्त हो। इस हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप इसलिए रखा गया है ताकि भाषा में एक रूपता आए। अशोक हॉल पहले एक बॉलरूम था। इसका इस्तेमाल विदेशी मेहमानों, राजकीय भोज, भारतीय प्रतिनिधि मंडलों के परिचय देने की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। फर्श पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है और छत के केंद्र में एक खूबसूरत पेंटिंग है। दरबार हॉल यानी कि गणतंत्र मंडप का इस्तेमाल राष्ट्रीय पुरस्कारों जैसे खास समारोह और उत्सवों के लिए किया जाता है। भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई। गणतंत्र का कॉन्सेप्ट प्राचीन काल से ही रहा है, इसलिए इसका नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये फैसला तब लिया जब उनके कार्यकाल को 2 साल पूरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे आपको बता दें कि इस राष्ट्रपति भवन को पहले आज़ादी के पहले वाइसराय हाउस कहा जाता था, जहाँ पे वाइसराय रहते थे। वैसे इन हॉलों को भी कुछ भी कहा जाए, रहेंगे तो वहीं, जैसे गुलाब खुशबू तो वही देगा, चाहे उसे कुछ भी कह लो। मगर सच तो ये है कि नाम बदलने से कोई मकसद पूरा नहीं होता। लोगों की जुबान पर नाम तो पुराने ही चढ़े रहते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस को भले ही सरकारी दस्तावेज में राजीव चौक लिखा जाता हो, कहते तो सब कनॉट प्लेस ही हैं। वैसे नाम बदलने का शौक या कहें बीमारी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों की सरकारों को खूब है।